Hello students, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. Guys, जनरल टेस्ट की सीरीज में आज हम HCF और LCM पे के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि HCF और LCM पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है और कैसे पता लगाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें LCM कैलकुलेट करना है या HCF कैलकुलेट करना है, और साथ ही HCF और LCM का एक शॉर्ट रिकॉल भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम HCF और LCM को रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट। सपोज करिए कि हम ये लेते हैं 5 इंटू 4। जब हम 5 इंटू 4 लेते हैं तो 5 और 4 जो है ये तो आपके लिए फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, और जो मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल भी इसे कहा जाता है। तो 5 इंटू 4 में 5 और 4 फैक्टर्स हो गए 20 के, और 20 जो है प्रोडक्ट हो गया जो 5 का और 4 का मल्टीपल है। अब हम लेते हैं कि HCF क्या होता है। HCF होता है कि जो दो नंबर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम HCF कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिए हैं 24 एंड 28। अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 24। और 28 का ले तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो अब आप देखिए इसमें दो, ये एक कॉमन है और दूसरा ये भी कॉमन है, यानी 2 एंड 2 कॉमन है, तो ये 2 और 2 इंटू 4, यानी कि इसका जो HCF है ये आ गया 4। आगे हम लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि हमें HCF कैलकुलेट करना है या LCM कैलकुलेट करना है, यानी कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके कैसे जज करें कि ये HCF के बारे में है या LCM के बारे में है। तो देखिए, क्वेश्चन HCF के बारे में होता है अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया है मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट के बारे में, यानी व्हेन द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका क्या होगा, HCF होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 80-90% केसेस में ये आपका HCF का प्रॉब्लम होगी। या फिर आपको क्वेश्चन में जो है क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स कहा जाएगा तो वो HCF होगा। जैसे कि उसके पास इतना सारा ऑयल है, क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स के बारे में होगा तो वो आपका HCF होगा। अब हम देखते हैं LCM। देखिए, क्वेश्चन LCM के बारे में बात करता है या LCM हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है जब क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट और मिनिमम के लिए कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 80-90% केसेस में अगर स्मॉलेस्ट और मिनिमम कहा गया है तो ये आपका जो है केस होगा LCM का। दूसरी तरफ अगर आपको ये कहा जाता है टुगेदर या साइमल्टेनियस, या ये वर्ड्स अगर दिए जाते हैं कि बेल्स हैं, वो 3 बेल्स हैं, वो अलग अलग टाइम पर रिंग कर रही हैं, तो एक साथ वो कब एक साथ रिंग करेंगी, या फिर साइमल्टेनियस वर्ड दिया जाता है तो इसका मतलब है वो LCM है। तो इस तरह से हमें HCF और LCM के बारे में पता चल जाता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये HCF है या LCM है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं HCF और LCM बेस्ड क्वेश्चंस पे, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपको दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो नंबर्स की बात करें, जैसे A और B है, तो A और B का जो प्रोडक्ट है वो A और B के HCF और LCM का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेक टू नंबर्स B 55 एंड 75। 55 एंड 75 दो नंबर्स हैं। अब हम पहले इसका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। HCF कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 55 75। देखिए, HCF और LCM कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो आप HCF में भी यूज कर सकते हैं और LCM में भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है 55 और 75। 55 और 75 दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15। अब देखिए, ये 11 प्राइम नंबर आ गया, इसको फर्दर हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, और ये जो 5 है ये आपका जो है HCF हो गया 5।
अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए देखिए आपने 5 से तो डिवाइड कर दिया, इधर आ गया 11 और 15। अब देखिए ये तो प्राइम नंबर है, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। पहले आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 11 से करेंगे। उसकी बजाय आप इसको छोड़ दीजिए, नीचे 1 लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है। इसलिए आप इसको पूरा प्रॉपर नीचे 1 आने तक सॉल्व करने की बजाय आप देख लीजिए कि 11 और 15 है। अब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अब आप इन दोनों को और डिवाइड नहीं कर सकते। 15 को कर सकते, 11 को नहीं कर सकते। तो अब आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये जो एल शेप है इसको ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 15 और ये एलसीएम आ जाएगा 825। अब देखिए हम प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 55 एंड 75 है 4125 और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का भी ले लेते हैं प्रोडक्ट। तो एचसीएफ है आपका 5 और एलसीएम है 825। अगर आप 825 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4125 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे ये प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रू कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं और इसी में मैं आपको एलसीएम का भी बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें आपको कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513, 1134 एंड 1215। तो इसके एचसीएफ के लिए पहले आप लेंगे 513, 1134 और 1215। ये आपके देखिए ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब कैसे पता चलता है कि ये नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे? आप ये जो 513 है इनके डिजिट्स का सम करिए तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 + 1 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। इसी तरह से अगर आप इसको देखो तो 3 + 4 हो गया 7, 7 and 2 9 हो गया। 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सेम ऐसे ही 5, 1 6 and 8 और ये हो गया 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, एक बार उनको रिकॉल करिएगा। 2 के 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, आपके 11 के भी हैं, 10 के हैं। तो एक बार इनको रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। तो चलिए हम फिलहाल जो है 513 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 171। 1134 को डिवाइड करते हैं तो 378 और 1215 को डिवाइड करते हैं तो 405। अब ये अगेन जो है आपके डिविजिबल बाय 3 है तो हम इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 57, ये 126 और 135। अगेन 57, 126, 135 डिविजिबल बाय 3 है, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19, 42 एंड 45। अब देखिए यहाँ पर ये 19 जो है प्राइम नंबर आ गया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो इसका मतलब है एचसीएफ की गाड़ी हमारी यहीं पे रुक जाएगी और एचसीएफ हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि ये हो गया 27। अब अगर मान लीजिए गाइस हमको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ 42 और 45 है, ये दोनों नंबर जो हैं आपका 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 4 + 2 6 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। तो आप इसको फर्दर और डिवाइड कर देंगे, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, 19 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप करते हैं तो ये आ जाएगा 14 और उसके बाद करते हैं तो ये आएगा 15। अब देखिए 14 एंड 15 हैं तो दोनों कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, यानी कि इसमें 14 और 15 में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कॉमन फैक्टर नहीं है तो आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके बजाय अब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इस एल शेप को याद रखिए, इस एल में तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 19 और ये हो गया 3,23,190 नंबर। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकेंड एक और प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा है कि इन केस ऑफ एचसीएफ इफ सम रिमाइंडर्स आर गिवन, अगर आपको कोई रिमाइंडर गिवन है, इन केस ऑफ एचसीएफ इफ सम रिमाइंडर्स आर गिवन then firstly those remainders will be
then those remainders are subtracted from the numbers given and then their HCF is calculated. तो अगर आपको HCF के क्वेश्चन में कुछ रिमाइंडर गिवन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे और उसके बाद HCF कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपको जैसे कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर कहा है तो इसका मतलब हमें HCF कैलकुलेट करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037, तो देखिए वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 1657 को डिवाइड करेगा और 2037 को डिवाइड करेगा। तो ये ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो आपको कहा है कि वो नंबर बताइए जो कि 1657 को डिवाइड करे और फिर 6 रिमाइंडर बचे, और 2037 को अगर डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो अब आपको डिविडेंड को कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम पहले जो नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दें। तो आप 1657 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1651। उसी तरह से 2037 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2032। अब आपको HCF निकालना है 1651 और 2032 का। इसका HCF आप निकालते हैं तो 127 ही फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो 127 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13, ये 16। अब देखिए 13 प्राइम नंबर आ गया और 13 के मल्टीपल में 16 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 127 जो है ये आपका HCF आ गया। तो 127 जो है वो HCF आ गया, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा है इन केस ऑफ LCM इफ अ सिंगल रिमाइंडर इज गिवन। अगर आपको LCM के क्वेश्चन में एक सिंगल रिमाइंडर गिवन है, then firstly LCM is calculated and then that single remainder is added in that। जैसे आपको कोई नंबर्स दिए हुए हैं उनमें आपको कहा है कि वो डिजिट बताइए जो कि इनसे डिवाइड करने के बाद 2 छोड़े या 3 छोड़े। तो जैसे इसमें दिया है फाइंड द 2 digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, यानी कि जो वो नंबर पता लगाइए जो कि 4, 6, 7 से डिवाइड होने के बाद जो है 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 4, 6, 7 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि 4, 6, 7 तो फैक्टर हो गए ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें मल्टीपल निकालना है। ठीक है, हमें मल्टीपल निकालना है। तो यहां पर बात की जा रही है LCM की। तो हम क्या करेंगे कि LCM कैलकुलेट करेंगे और वो नंबर पता लगाएंगे जो कि इनसे 4, 6, 7 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4, 6, 7 का LCM कैलकुलेट कर लेंगे। 4, 6, 7 का LCM कैलकुलेट करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 7। अब देखिए आगे फर्दर इसको फिर आप 2 से डिवाइड करें, फिर आप 3 से डिवाइड करें, फिर 7 से डिवाइड करें, वो सब मत करिएगा। आप सिंपली क्या करिएगा कि इसको छोड़ दीजिए, आप यहीं तक रखिए और सीधा सा काम एक करिए कि आप 2 into 2 into 3 into 7 कर दीजिए। तो 2 into 2 into 3 into 7 करते हैं तो ये आता है 84, और 84 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो 86। अब आप देख लीजिए 86 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 86 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, और 86 को 7 से करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से ये जो है आपका हो गया 86। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको कहा है इन केस ऑफ LCM। कई बार ऐसा होता है कि LCM के क्वेश्चन में आपको जो है डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन होते हैं। ठीक है, इफ फॉर डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट रिमाइंडर्स आर गिवन then the difference between the number and its respective remainder will be equal. In that case firstly the LCM is calculated, then from common difference between the number and its respective remainder is subtracted from that। मतलब आपको ये कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट रिमाइंडर्स गिवन होंगे, लेकिन उनमें होगा कि हर एक नंबर और उसके रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस है वो हर एक केस में इक्वल होगा। तो
तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले आप तो एलसीएम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है नंबर और उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के बीच में उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, अब देखिए लीस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम की बात की गई है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 36 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 6, 10, 18 एंड 34। तो आपको कहा है कि वो लीस्ट नंबर बताइए जो कि 8, 12, 20 और 34 से डिवाइड होने के बाद 6, 10, 18 और 34 का रिमाइंडर छोड़ेगा। तो अब आप देखिए नंबर और उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है हर एक केस में इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 8 और 6 तो ये 2 हो गया, 12 माइनस 10 तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया 20 माइनस 18 तो ये हो गया 2, देन 36 माइनस 34 तो अगेन ये 2 हो गया। इसका मतलब है कि रिमाइंडर और जो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है हर एक केस में इक्वल है एंड दैट इज 2। अब हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 8, 12, 20 और 36 का। तो चलिए इसका एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये आ गया 8, 12, 20, 36 और अब आप इधर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 2 10 जा 20, 18 अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 और 9। अब देखिए इसमें 2 और 5 तो प्राइम नंबर हो गए, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है कॉम्पोजिट नंबर है एंड दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो आप इसको 3 से और कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 5 3। अब आप एल शेप में जो है एलसीएम हमेशा एल शेप में लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 तो ये हो गया आपका 360 है और डिफरेंस कितना दिया था आपको, हर एक में 2 दिया था तो 360 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 358। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो है 358। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं हम। इन केस ऑफ HCF क्वेश्चंस इफ द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज नॉट गिवन देन एट लीस्ट 3 नंबर्स विल बी गिवन। देखिए आपको कहा गया है कि अगर HCF के क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड रिमाइंडर नहीं गिवन है तो कम से कम आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे। अब आपको करना यह है कि उन तीनों नंबर से आपके 3 पेयर्स बचेंगे, उन 3 पेयर्स के डिफरेंसेस को यानी 3 पेयर्स में जो डिफरेंस है नंबर्स में उसको आप पता लगाइए और जो डिफरेंस आएगा उसका आप HCF कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। आपको कहा है सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये नहीं बताया है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको मैंने क्या बताया है कि आपको ये करना है कि जो 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स कैसे हो गए आपका, एक तो ये 43 एंड 183 पेयर बन जाएगा, एक 91 और 183 बन जाएगा और एक आपका जो है 91 एंड 43 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पेयर्स में जो है डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं 91 माइनस 43 तो ये आ गया 48, फिर हम करते हैं 183 माइनस 91 तो ये हो गया 92, फिर 183 माइनस 43 तो ये आ गया 140। अब हम 48, 92 और 140 इन सब का HCF कैलकुलेट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम करते हैं कि इसका HCF कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये हो गया 48, 92, 140, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 46, 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, 23, 35। अब ये तीनों नंबर किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब है इनका और कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं रह गया, तो हमारा 2 इंटू 2 यानी कि 4 जो है वो आंसर है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आप 43 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर उसी तरह से आप 91 को 4 से डिवाइड करते हैं अगेन 3 बचेगा, ऐसे ही आप 183 से डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही बचेगा। चलिए
नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, वो है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपको कहा है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, अगर हमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। फ्रैक्शंस तो आप जानते हैं, जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें जो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर्स हैं उनका तो एलसीएम कैलकुलेट किया जाएगा और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ होगा, और यही आपका जो है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस है। तो आपको कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 2, 8, 64 एंड 10 का। और तो हम पहले 2, 8, 10 और 64 का हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 32। अगेन 2 से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 एंड 16। अगेन ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 1 5 8 आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा और इसको L से आप कर दीजिएगा। और मैंने एक बार और कर दिया है, तो ये 2 हो गया, 1 1 4 5 एंड 4। अब आप इसका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4, और ये हो गया आपका 320। अब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे 3, 9, 81 एंड 27 का। तो ये हो जाएगा, जब आपका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, 3 27 ज़ा 81। अब ये आ गया 1। तो अब आगे फर्दर हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 ही रह गया, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इन चारों में नहीं रह गया। हालांकि इन तीनों में तो है 3 अभी भी कॉमन फैक्टर, लेकिन इनमें इसमें नहीं रह गया। तो ये हमारा 3 जो है वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन है वो हो जाएगा आपका 320/3। ऐसे ही हम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखिए अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कहा गया है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। अब ये एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 16/81 एंड 8/9। तो देखिए क्योंकि हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर का हम एचसीएफ लेंगे, तो 2 8 16 का एचसीएफ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 हो गया 1 4 8। अगेन अब इसमें 1 आ गया है, तो अब कॉमन फैक्टर इन तीनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह गया है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है 381 9 का, तो 3 9 81 3, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 27 ज़ा 81। अगेन 3, तो ये 1 1 और ये 9। अब आप एलसीएम ले लें तो 3 इंटू 3 इंटू 9 और ये हो गया आपका 81। तो जो फ्रैक्शन है एचसीएफ का, फ्रैक्शन एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन इज 2/81। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है आपका डेसिमल। देखिए कई बार आपको डेसिमल नंबर्स भी दिए होते हैं और उनका एचसीएफ या एलसीएम कैलकुलेट करने को कहा जाता है। गाइज उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप सीधे एक काम करिए कि पहले तो डेसिमल हटा दीजिए, पहले तो नंबर को विदाउट डेसिमल लिख लीजिए, उसके बाद आप उनका जो है एचसीएफ या एलसीएम जो भी कहा गया है कैलकुलेट करिए और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप डेसिमल को पुट कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आपको ये कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.63 और 1.05। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.63 में से आप डेसिमल हटा देंगे तो ये 63 हो जाएगा, और 1.05 में से डेसिमल हटा देंगे तो ये 105 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 63 और 105 का जो है वो आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो आप पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 21 एंड 35। अगेन ये दोनों 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3 और 5। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हमारी गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी। तो 3 इंटू 7 जो है वो हो गया 21। तो 21 जो है ये तो एचसीएफ आ गया। अब हमारा जो है 2 डिजिट देखिए 0.63 था, 1.05 यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जब 21 लिखेंगे तो यहाँ पे करके और 0.21।
आपको जो है ऐसे ही एलसीएम कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो उसमें भी हमको यही करना है। एलसीएम में देखिए आपको जैसे इसमें दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 1.05 एंड 2.1। तो सबसे पहले तो देखिए 2.1 को हम जो है 2.10 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद 2.10 लिख करके अगर आप डेसिमल हटा देते हैं तो 210 बन जाएगा, और 1.05 जो है ये 105 बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि 105 और 210 का जो है हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो 105 एंड 210 3 से डिवाइड करेंगे ये 35, 70, 5 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 14, देन 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 2। अब एलसीएम ले लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, ये हो गया आपका पूरा 210। अब देखिए क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमारा लगना है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर हम बीच में डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.10। तो गाइज ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग आपने वैसे पढ़ी हुई हैं पहले, लेकिन क्योंकि अब आप काफी समय बाद इसको दोबारा पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा रिकॉल जरूर कराना चाहिए, तो वो मैंने आपको समझा दी है। और अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है हाउ ऑफन विल 5 bells toll together in 1 hour if they start together and toll at intervals of 5, 6, 8, 12 and 20 seconds respectively। तो देखिए आपको कहा है कि 5 बेल्स हैं, वो अलग अलग टाइम पे बजती हैं, तो वो बताइए कि 1 घंटे में वो कितनी बार ऐसा होगा जब वो एक साथ बजेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टुगेदर हो या साइमल्टेनियस हो तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे और किसका निकालेंगे, 5, 6, 8, 12 एंड 20 का। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 5, 6, 8, 12, 20। तो ये 2 से करेंगे 5, ये हो गया 3, 4 जा 8, 6 जा 12 और 10 जा 20। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 और 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। फिर उसके बाद आप 3 से कर सकते हैं, तो 3 से हो जाएगा 5, ये हो गया 1 2 1 5। अगेन आप 5 से कर सकते हैं तो 1 1 2 1 1, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो आप इसको करेंगे एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स है और 120 सेकेंड्स है, तो मिनट्स कितने होंगे, मिनट्स के लिए आप करेंगे 120 बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 मिनट्स। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है यानी कि ये हर 2 मिनट बाद एक साथ बजती हैं। तो पहले घंटे में एक घंटे में ये कितनी बार बजेंगी एक साथ, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और हर 2 मिनट पे बजती है, तो ये 30 टाइम्स जो है एक साथ बजेंगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ये 5 बेल्स फर्स्ट आवर में कितने बार बजेंगी, तो इस 30 में आप 1 प्लस कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट आवर कहा जाता है तो 30 प्लस 1 कर देंगे, 31 आ जाएगा। और अगर 1 घंटे में कहा जाता है तो ये 30 ही आपका आंसर है। तो यहाँ पर यही मैंने बताया है कि इफ समटाइम्स द क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर, फर्स्ट आवर यानी पहले घंटे में, तो in that case after finding the answer like above you need to add 1 for the start together as well। तो क्योंकि एक साथ शुरू हुई है तो हम एक और ऐड कर देंगे। और अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी, तो फिर हमारा 30 है। अब उसी तरह से इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसमें आपको दिया है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज एवरी 40, 72 एंड 108 सेकेंड्स। तो आपको कहा जा रहा है कि ये ट्रैफिक लाइट्स जो है 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं और अलग अलग क्रॉसिंग्स पे हैं, और ये ट्रैफिक लाइट्स जो है पहली 40 सेकेंड बाद, दूसरी 72 सेकेंड्स बाद और थर्ड जो है 108 सेकेंड्स बाद जो है चेंज होती हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 520 आवर्स। अब देखिए साइमल्टेनियसली है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 520 आवर्स देन फाइंड द टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। इसमें आपको दिया है 528 आवर्स, 530 आवर्स, 538 आवर्स, 540 आवर्स।
तो हमें क्या करना है 40, 72 एंड 108 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 40, 72, 108, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 36, 54, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 18, 27, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 9, 27, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा, 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो गया, इधर 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब नीचे सारे आपके प्राइम नंबर्स आ गए। अब इस एल शेप में जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 1080 सेकेंड्स। अब 1080 सेकेंड्स है, इनको मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 1080 बाय 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 मिनट्स, यानी कि 18 मिनट्स बाद फिर से ये एक साथ चेंज होंगी। तो अब आप देखिए इनिशियली कब चेंज हुई थी 520 आवर्स में, अब 18 मिनट बाद दोबारा ये एक साथ ही चेंज होंगी, तो इसमें प्लस 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 538, यानी 5:38। तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। हम लेते हैं आगे दिया है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 13। आपको कहा है दो नंबर्स का HCF जो है वो 13 है। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 13 if these two numbers are in the ratio of 15:11 then find the numbers। अब आपको A दिया है 230, 140, 215, 130, 195, 143 एंड 155 एंड 115। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखिए HCF आपको दिया है 13। अगर HCF 13 दिया है और दोनों का कहा है कि दोनों का रेशियो है 15:11, इसका मतलब है ये जो HCF है ये आपका जो है दोनों 15 और 11 रेशियो में जो नंबर्स है उनका फैक्टर होगा। तो हम करते हैं लेट द टू नंबर्स बी 15y एंड 11y एज द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। तो इसका मतलब है कि जो HCF ऑफ द नंबर्स है वो आपका y होगा, यानी वो तो 13 है क्योंकि दोनों में ये 15:11 दोनों नंबर का ये हाईएस्ट फैक्टर है। तो दोनों नंबर्स कितने होने चाहिए 15 इंटू 13 यानी 195, 11 इंटू 13 यानी 143। तो इसका मतलब है 195 और 143, तो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आपको कहा है द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर एज 4107 एंड 37 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। आपको कहा है कि प्रोडक्ट जो है दोनों नंबर्स का है 4107 और HCF जो है वो है 37। तो बताइए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब जो दो नंबर्स है उनमें बड़ा वाला नंबर क्या होगा। तो इसमें आपको A दिया है 111, B दिया है 222, 332 एंड D दिया है 452। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट तो दिया है 4107, 4107 को अगर आप 37 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 111। तो इसका मतलब है कि जो दो नंबर्स होंगे वो होंगे 37 एंड 111। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 111 है, तो ये जो A वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। Find the sum of two numbers which are greater than 25 and have HCF and LCM of 29 and 4147 respectively। देखिए आपको कहा है कि उन दो नंबर्स का सम बताइए जो कि 29 से ग्रेटर है, यानी कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 29 के बराबर नहीं होंगे, 29 से कम नहीं होंगे, 29 से बड़े होंगे, और जिनका HCF यानी उन नंबर्स का HCF दिया है 29 और उनका LCM दिया है 4147। तो नंबर्स होंगे, नंबर क्या होगा 858, 696, मतलब दोनों नंबर्स का सम कितना होगा 858, 696, 1050 और 4147। तो देखिए आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो अब आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ये HCF और LCM
को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,20,263। अब हम लेते हैं लेट द नंबर्स बी 29x एंड 29y। हम करते हैं लेट द नंबर्स बी 29x एंड 29y, क्योंकि आपको कहा है 29 से बड़ा होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं एलसीएम, आपको दिया 29, तो हम ले लेते हैं कि 29, सॉरी एचसीएफ दिया है 29, तो एचसीएफ 29 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 29 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 29 है। तो आपके दोनों नंबर्स हो जाएंगे 29x एंड 29y। अब आप निकालते हैं therefore 29x into 29y is equal to 1,20,263 और xy हो जाएगा आपका 1,20,263 अपॉन 29 इंटू 29। तो पहले एक बार 29 से डिवाइड कर लीजिएगा, फिर जो आएगा उसको दोबारा 29 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 143। अब हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स लेते हैं वो 143 के फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। 143 के फैक्टर्स लेते हैं तो एक आएगा 1, दूसरा है 11, तीसरा है 13 एंड फोर्थ है 143। 4 फैक्टर्स हैं। अब आप देखिए केस 1, अगर x और y 1 एंड 43 हैं तो नंबर्स क्या होंगे, 29 इंटू 1 29 एंड 29 इंटू 143 यानी 4147। लेकिन देखिए ये केस तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कहा है कि दोनों नंबर्स जो है वो 29 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं है। तो हम केस 2 देखते हैं, अगर x और y जो है वो 11 एंड 13 है, तो ऐसे में नंबर्स क्या होंगे, 29 इंटू 11 319, 29 इंटू 13 यानी कि 377। तो अब 319 और 377 ये दो नंबर्स आते हैं, इन दोनों का सम लेंगे तो ये आ जाएगा 696। तो इसका मतलब है कि ये जो B है 696, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7, 8, 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder of 3, but when divided by 9 leaves no remainder। अब आपको बताना है कि वो लीस्ट नंबर यानी एलसीएम ही है कि हमें 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 छोड़ता है, लेकिन अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो देखिए इसमें आप एलसीएम कैलकुलेट करें और वो सब मत करिएगा, आपको नंबर्स गिवन है, सिंपल एक काम करिए कि आप हर एक ऑप्शन को 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम हर एक ऑप्शन को 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है जैसे कि 1963 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 218.111 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 2523 को आप 9 से डिवाइड करें 280.333 आ रहा है, ये नहीं होगा। 1683 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 187, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और 1536 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 170.667, तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, और इसी को आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 24। आपको कहा है 3 नंबर्स हैं जो 3:4:5 के रेशियो में है और उनका LCM 2400 है। देयर HCF इज, अब आपको उनका HCF बताना है, और ऑप्शन दिया है A 40, B है 80, C है 120 और D है 200। तो देखिए इसमें हम करते हैं लेट द नंबर्स बी 3x, 4x, 5x, क्योंकि आपको रेशियो दिया है 3, 4, 5, तो ये 3x, 4x, 5x, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप 3 इंटू 4 इंटू 5 इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 60x, ठीक है। अब 60x इज इक्वल टू एलसीएम दिया है 2400, तो x जो है वो हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 60 यानी 40। इसका मतलब है इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 40 है। तो आप चाहें तो नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 40 160 और 5 इंटू 40 200, और इन सब का HCF 40 आएगा। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18।
आपको कहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए जो कि आपका 12, 15 एंड 18 तीनों से डिवाइड हो जाता है। और नंबर दिया है आपको 9900 और बी दिया है 9750, सी है 9450, डी है 9000। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे 12, 15 और 18। अब देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना है। हमें देना है कि वो 12, 15 एंड 18 इनसे डिवाइड हो जाए, यानी कि 12, 15, 18 तो फैक्टर्स दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट या मल्टीपल निकालना है। तो ये आपका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 12, 15, 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 15 एंड 9। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3, 15 एंड 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 एंड 3। अब इसको आप L शेप में जो है LCM कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 180। अब आप एक काम करिए कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो हमारा कितना होता है 9999। तो अब आप 9999 को 180 से डिवाइड करिए। 180 से डिवाइड करते हैं तो 1 5 हो जाएगा ये 900, देन 99 बचेगा, फिर 999 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 900 और 99 रिमाइंडर है। इसका मतलब है कि जो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से 12, 15, 18 तीनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, वो होगा 9999 माइनस 99 यानी 9900। तो इस तरह से जो ये ए वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, 9900। अब हम लेते हैं, वो आपको दिया है कि a merchant has 120 liters of oil and 120 liters of oil and 1080 liters of two kinds of oils. He wants to sell oil by filling the two kinds of oil in tins of equal volume. What is the greatest of such a tin? अब देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आ गई, मतलब ये कहा गया है कि उसके पास 120 लीटर का एक तरह का ऑयल है और 180 लीटर्स का दूसरे टाइप का ऑयल है। वो इन दोनों काइंड्स ऑफ ऑयल को सेम वॉल्यूम वाले टिन साइज में बेचना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहता वो कि 120 लीटर्स को जो है वो अलग वॉल्यूम वाला टिन ले और 180 के लिए अलग ले। वो चाहता है कि दोनों के लिए जो टिन चूज किया जा रहा है उसका वॉल्यूम सेम रहे, इक्वल रहे। तो ऐसे में आपको, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है। अब अगर आप चाहें तो HCF पूरा कैलकुलेट करें और चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि 120 और 180 जो है मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो आप ये कर सकते हैं कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया और ये 120 हो गया। दूसरी तरफ 180 का लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, 20 और ये हो गया 30, 40 नहीं आएगा, ये हो गया 60, ये हो गया 90 और 180। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 60 है, 60 ये दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 60 ही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसका HCF कैलकुलेट कर लीजिए प्रॉपर और यहाँ पर आ जाएगा 60। तो HCF आ गया 60, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑयल के 2 टिन्स लेगा 60 लीटर्स के और सेकेंड ऑयल के 3 टिन्स लेगा 60 लीटर्स के। तो यहाँ पर जो 60 है दैट इज आवर आंसर। चलिए अब आज के वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट सच दैट दे स्टैंड इन रोज ऑफ 15, 20, 25 एंड फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको कहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स बताइए रेजिमेंट में कि जब वो 15, 20 और 25 के रोज में खड़े हों और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें कहा है लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो इसका मतलब है हमें LCM कैलकुलेट करना है। तो हम 15, 20, 25 का LCM कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा 300। देखिए यहाँ पर मैंने LCM कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो LCM कैलकुलेट कर लीजिएगा, LCM आता है 300। इसका मतलब है कि 300 सोल्जर्स आर नीडेड टू स्टैंड इन द रोज ऑफ 15, 20 एंड 25।
लेकिन हमारा एक कंडीशन तो और है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, और 300 से तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो अब हमें 300 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम 300 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है 300 इंटू 3 यानी कि 900, यानी कि हमें 900 सोल्जर्स चाहिए कि जब वो 15, 20 और 25 के रोज में खड़े हों तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया 900 सोल्जर्स। 900 सोल्जर्स। चलिए अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको खुद को करने के लिए दे रही हूँ। ये आपका होमवर्क है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहला कहा है लेट n be the greatest number that will divide 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case. Then the sum of the digits in n is 4, 5, 6 and 8. देखिए इसमें आपको कहा है सेम रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर नहीं बताया है, ग्रेटेस्ट नंबर कहा है, तो पहली बात तो है आपको HCF कैलकुलेट करना है। और रिमाइंडर आपको नहीं बताया है, 3 नंबर्स दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 नंबर्स दिए हैं और रिमाइंडर नहीं दिया है तो तीनों के पेयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इन तीनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका HCF कैलकुलेट करेंगे। अब जो HCF में नंबर आ गया उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करिएगा और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपके करने के लिए है वो है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25 एंड 40 एंड 75 इज। अब आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कहा है। देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि HCF कैलकुलेट करना है। आपको कहा है वो नंबर 15, 25, 40 और 75 चारों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये 15, 25, 40, 75 का आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या निकालना है, मल्टीपल या प्रोडक्ट निकालना होगा। तो जो मल्टीपल निकालना है तो यहाँ पर आप इन सबका LCM कैलकुलेट कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा 4 डिजिट जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उससे उसको डिवाइड करिएगा इस LCM में से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा जब आप उस रिमाइंडर को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से माइनस कर देंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। गाइस मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं लिमिटेड टाइम में आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके प्रेजेंट करूं और आपकी नॉलेज को जो है एनहेंस करूं। तो आप लोग अपने सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। हाँ, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, और जो आपकी ट्रेन्स है स्पीड पे होगा और एरोप्लेन्स पे। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।